अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि उसके पास बेशुमार पैसा हो, उसकी दौलत में बेशुमार बरकत होती चली जाए और परेशानी उसके घर से भाग जाए, परेशानी उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए और जिस काम के लिए भी हाथ बढ़ाए वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। अगर घर के अंदर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा पैदा होते हैं, अगर वो चाहता है कि घर का माहौल मदनी माहौल बन जाए और हमारी मर्जी के मुताबिक काम होता चला जाए, जिस काम को हम पकड़े वो काम 100% हो जाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसको करने के बाद आपकी दौलत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका कारोबार चलेगा ही चलेगा, आपके घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको करना क्या है, सिर्फ 7 लौंग जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम खाने में डाल के खाते हैं, 7 लौंग हर घर में मौजूद हैं। यानी कि किचन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको वो लौंग मिल जाएंगे। 7 लौंग के अमल से आप अपनी जिंदगी को चमका सकते हैं, लेकिन इस अमल को करने के लिए सही वक्त का चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और माह रजब का ये महीना चल रहा है, इस महीने से बेहतर दिन और बेहतर वक्त कौन सा हो सकता है। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप माह रजब के अंदर हैं। माह रजब के अंदर आपको ये अमल करने का मौका मिल रहा है। अगर कोई शख्स माह रजब के अंदर ये अमल कर कर अपने घर में रख लेता है तो इंशाअल्लाह उसके घर में बेशुमार रिज़्क आएगा, उसके घर के अंदर बेशुमार दौलत आएगी, उसके पैसे में बेशुमार बरकत होती चली जाएगी और परेशानियां उसकी जिंदगी से भागती चली जाएंगी। जादू टोने टुटके तमाम तरीके की चीजों से उसको छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को इसी महीने के अंदर इस अमल को करना होगा। या अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इनके साथ में हमें भी इस महीने की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिख कर जाइएगा और आमीन लिखने के बाद इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, हर बात को नोट कर कर रख लीजिएगा ताकि आपको ये अमल करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो कॉपी पेन अपने पास पहले रख लीजिएगा। तो ये आपकी दौलत को बढ़ाने के लिए, आपके पैसे को बढ़ाने के लिए, आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर अमल है। और इसके साथ साथ अगर किसी शख्स ने आपके घर के अंदर बंदिश लगा दी है, किसी शख्स ने आपके कारोबार पर बंदिश लगा दी है, अगर किसी शख्स ने आपकी दुकान पर बंदिश लगा दी है, ये बंदिश वो लोग लगाते हैं जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी तरक्की को देखकर चलते हैं, जो लोग आपके पैसे को देखकर चलते हैं, वो लोग सबसे पहले आपके ऊपर बंदिश का पूरा चक्र घेर देते हैं, जिससे कि आप लोग उस बंदिश के अंदर आकर आपका वो कारोबार, आपका वो पैसा, आपकी वो जिंदगी खराब हो जाती है, पैसा भी खत्म हो जाता है, बीमारियां आपके घर में जन्म ले लेती हैं, आपके घर का सुकून खत्म हो जाता है। बंदिश अगर आप खत्म करना चाहते हैं, ये अमल जब आप पढ़ेंगे आपकी दौलत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप बंदिश का शिकार हैं तो बंदिश भी इस अमल से खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग जलने वाले इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर जादू करा देते। जादू एक ऐसी खतरनाक बला है, एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे कि जिस इंसान के ऊपर भी अगर जादू हो गया तो वो समझो तबाह और बर्बाद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई शख्स जादू का शिकार है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती होती है कि आप लोगों से देख नहीं मिलता है। जादू से अगर ये अमल आप करेंगे तो आपको जादू से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपके घर के अंदर कोई शख्स जादू का शिकार है तो उस जादू से भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजब की आज 20 तारीख है, यानी कि उर्दू की आज 20 तारीख है और अभी इस माह रजब में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में से आप किसी भी दिन, किसी भी एक दिन ये अमल जरूर कर लीजिएगा। आपके पास मौका है, सिर्फ 10 दिन है। 10 दिनों में आप किसी भी एक दिन इस वजीफे को, इस अमल को कर लीजिएगा। कैसे करना है, किस वक्त में करना है, कहाँ पर करना है और इस अमल का हमें करना क्या होगा, वो सारी बात आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो कॉपी पेन पर आप नोट कर लीजिएगा कि रजब के महीने में असर की नमाज के बाद आप किसी भी वक्त, यानी कि मगरिब से पहले पहले आपको ये अमल करना है। रजब के महीने में असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब की अजान होने से पहले उस बीच में आपको ये अमल करना होगा। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं
तो वो अपने शौहर के लिए इस अमल को कर सकती हैं, अपने भाई के लिए इस अमल को कर सकती हैं, अपने वालिदैन के लिए इस अमल को कर सकती हैं। वो चाहे तो किसी के लिए भी घर में कर सकती हैं, और जिसके लिए भी करेंगी इंशाल्लाह उसकी किस्मत चमक उठेगी। अब आपको करना क्या है, ये देखिए लौंग है, इसके अंदर हमें सिर्फ इसमें से 7 लौंग निकालने हैं। जब हम 7 लौंग इसमें से निकाल लेंगे उसके बाद हम एक कागज लेंगे, कागज पर हमें ये लौंग इस तरीके से रख लेना है, 3 और 3 6 और 1 7 लौंग हम एक कागज की पुरिया पर ले लेंगे, यानी कि एक कागज की पुरिया हमें बनानी, 7 लौंग हमने यहाँ पे रख लिए। अब हमें करना क्या होगा उसके आगे सुनिएगा। जब आप ये अमल करेंगे तो खामोशी से करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, इस अमल को आप कर लें। अगर आप चाहते हैं तो मस्जिद में भी कर सकते हैं। अगर आपको मस्जिद में करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है, शर्म आ रही है, तो आप अपने घर पर भी जाकर इस अमल को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नमाज आप असर की पढ़ें, असर की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ने के बाद आप अपने घर पर बैठकर इस अमल को कीजिएगा। ये जो 7 लौंग है ना, हम इसे एक साइड रखते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। जो सभी आपको दुरूद पाक याद है वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया है, इस दुरूद पाक को भी देख देख कर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हर मुसलमान भाई बहन बच्चे को ये सूरह याद होती है, यानी कि सूरह कौसर। और जिन भाई बहनों को सूरह कौसर याद नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने सूरह कौसर हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपके सामने लगा दिया है। इस सूरह कौसर को आपको 33 बार पढ़ना है। जब आप इस सूरह कौसर को 33 बार पढ़ लेंगे उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या गनियो, या गनियो, ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, हिंदी अरबी इंग्लिश तीनों जबानों में आपके सामने मैंने लिख दिया है या गनियो। ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा, सिर्फ 11 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो आप शुरू में दुरूद पाक पढ़कर आए थे वही दुरूद पाक आप फिर से आखिर में 3 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लौंग जो है आपके सामने जो रखे हुए थे उसको इस तरीके से उठाइएगा, एक लौंग ऐसे करके आप पकड़ लीजिएगा, शहादत वाली उंगली और अंगूठे के बीच में इस तरीके से पकड़िएगा। और उसके बाद 1 2 3 फूके मारिएगा, यानी कि एक लौंग ये हो गया। उसके बाद अब बच्चे हमारे पास 6, फिर हम लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे 3 बार शुरू में दुरूद पाक, फिर सूरह कौसर 33 बार पढ़ेंगे, उसके बाद या गनियो यानी कि 11 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे। जब हमारा ये अमल फिर कंप्लीट हो गया तो हमने दूसरा वाला लौंग उठाया, फिर ऐसे करा 1 2 3, यानी कि ये 2 लौंग हमारे कंप्लीट हो गए। ऐसे ही हमने फिर से तीसरा वाला फिर लिया और फिर हमने 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ा, फिर से हमने सूरह कौसर पढ़ी, फिर या गनियो पढ़ा, फिर उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ा, फिर से पढ़ा। अमल करने के बाद इस तरीके से आपको 7 लौंग जो हैं उन पर इसी तरीके से आपको अमल करके उन 7 लौंगों पर आपको दम कर देना है। जब आपके 7 लौंग कंप्लीट हो जाएंगे, आपने 7 लौंग पढ़ लिया, और ये कागज की पुरिया आपको करना क्या, इस तरीके से ऐसे करना है और इसकी एक पुरिया इस तरीके से बना लेनी, इस तरीके से आप एक पुरिया बना लीजिएगा ऐसे करके, ये इस टाइप से। अब ये देखिए लौंग जो है ना इस पुरिया के अंदर बंद हो गए, ठीक है, इस पुरिया के अंदर लौंग बंद हो गए। अब आपको करना ये होगा, सूरह फातिहा हर मुसलमान भाई बच्चे को याद होती है, सूरह फातिहा आपके सामने मैंने लगा दी, इसको भी आप देख देख कर पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा आप जब 11 बार पढ़ेंगे, 11 बार पढ़ने के बाद सूरह फातिहा 3 बार इस तरीके से दम कर दीजिएगा, ये ठीक है। यहाँ पर आपका जो अमल है वो कंप्लीट हो गया। इस अमल को करने से होगा फायदा ये कि आपकी दौलत के अंदर बेशुमार बरकत होगी, आपके कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, आपकी बंदिशें खत्म हो जाएंगी, आपका जादू टोने टूट के खत्म हो जाएंगे, आपके घर की तमाम तरीके की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अमल आज मैंने आपको बताया था। अब इस पुरिया का आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ कि आपके घर में कोई भी भारी चीज़ होगी, यानी कि कोई भी भारी चीज़ यानी कोई भी भारी पत्थर हो, उसके नीचे ले जाकर इस चीज़ को इस तरीके से दबा दीजिएगा ताकि इस पर वजन पड़े। जितना ज़्यादा इस पर वजन पड़ेगा उतना ही ज़्यादा फायदा है। लेकिन जहाँ आप इसको दबाएं वहाँ पर इससे कोई छेड़छाड़ ना करें, और ना ही आप छेड़छाड़ करें कि बार बार जाके देखें क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। आप इसको एक बार रख दें, भारी सी चीज़ कोई चीज़ रख दें, कुछ भी आपके घर में भारी चीज़ है, लेकिन आप इस पुरिया को गंदी जगह पर मत रखना, पाक साफ जगह पर ही रखना जहाँ पर गंदगी ना हो, वहाँ पर ले जाकर इसको रख देना। चाहे आप अपनी सैफ अलमारी के नीचे रख देना, या फिर आप अपने कोई घर के अंदर बहुत ज़्यादा कमरे में भारी सामान रखा हुआ है उसके नीचे दबा के रख देना, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। और इसको होगा क्या,
ये आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए है, आपकी रोजी रोजगार को बढ़ाने के लिए, आपके पैसे में बेशुमार बरकत के लिए है, आपके कर्ज को दूर करने के लिए, आपकी बंदिशों को तोड़ने के लिए, आपके जादू टोने टुटकों को खत्म करने के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अमल है। तो बस आप इस अमल को एक बार कर लीजिएगा। ये मौका आज ही आपको मिला है, तो अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इस अमल को कर लीजिएगा, नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस अमल का फायदा उठा सकें। और अगर अभी भी आपने वजीफा पावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।